Hello students, in this video we will study part 2nd of the standard 6th science chapter 3. The name of the chapter is fiber to fabric. Our first topic is jute and its properties. जूट प्लांट की आउटर स्किन से पाया जाता है, उसकी आउटर स्किन से जो निकलता है जूट उसमें से बनता है। जूट मजबूती में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है, इसलिए इसका जो यूज़ है वो लॉन्ग टर्म तक किया जा सकता है। जूट की खेती मेनली आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार में सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का जो लैंड फॉर्मेशन है, यहाँ का जो रेनफॉल है, यह सब जो जूट की कल्टीवेशन में काफ़ी मदद करता है। जूट की कल्टीवेशन में रेनफॉल एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Our next point is what is the process of cultivating jute? जूट को कैसे उगाया जाता है वो देखते हैं। जूट उग जाने के बाद जब इसे ज़मीन से अलग किया जाता है तब इसे कुछ दिन तक पानी में भिगोने के लिए डुबाए रखा जाता है। आप स्क्रीन में फोटो पे देख सकते हैं, ये जो प्रोसेस है इसे रेटिंग कहा जाता है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द यूजेस ऑफ जूट। तो जूट का सबसे बड़ा यूज़ पैकेजिंग मटेरियल बनाने में होता है। इससे जनरली पैकिंग वाले आइटम्स बनाए जाते हैं। कैरी बैग्स हो गया, अनाज भरने के जो बड़े बड़े बोरे होते हैं, जैसे गेहूँ चावल भरने के जो बोरे होते हैं वो बनाए जाते हैं। जूट का यूज़ फ्लोर कारपेट्स, रोप्स और अन्य बहुत सी चीज़ों को बनाने में होता है। और यदि जूट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है तो इससे महंगे कपड़े भी बनाए जाते हैं। सो फार वी हैव स्टडीड फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, दोज आर कॉटन एंड जूट. Now we will look into the fibers which we get from animal sources. Those are silk and wool. We start from the wool and its properties. Wool हमें sheep, goat, camel की skin से पाया जाता है। sheep, goat, camel की जो upper layer की जो skin होती है उसे trim करके wool पाया जाता है। इस प्रोसेस को shearing प्रोसेस कहा जाता है। shearing वुल की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि यह एयर को पास होने नहीं देता और शरीर की जो गर्मी उत्पन्न होती है वो उसे बनाए रखता है, इसलिए इसका उपयोग विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का वुल कश्मीरी गोट से पाया जाता है, जिसे पश्मीना वुल भी कहते हैं, और इससे बनने वाले जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। सो द नेक्स्ट फाइबर इज सिल्क। सिल्क एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, सिल्क वॉर्म, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो कि राइट साइड में है, उससे पाया जाता है। यह इंसेक्ट मलबरी का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते ऊपर ही आके बसता है और उसी पर वो रहकर सिल्क प्रोड्यूस करता है। एक छोटा सा इंसेक्ट तकरीबन 300 से 900 मीटर लंबा सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करता है, और जो इस इंसेक्ट्स को पाल कर सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इनका ध्यान रखते हैं, इनकी संभाल रखते हैं, ये जो प्रोसेस को पूरा करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, सो फार वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर नेचुरल फाइबर्स. नाउ वी विल मूव ऑन टू सिंथेटिक फाइबर्स. सो सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट आर दे? सो द definition goes, fibers which are prepared using chemicals in the factory are called synthetic fibers. ऐसे फाइबर्स जो नेचुरली नहीं मिलते, जो केमिकल का यूज़ करके फैक्ट्रीज में बनते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। दोज आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। दे आर नायलॉन, एक्रेलिक, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, मतलब ये लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। सेकेंड एडवांटेज है ये जल्दी मुड़ते नहीं है, इन पे जल्दी रिंकल नहीं लगती, इन्हें बार बार आयरन नहीं करना पड़ता, और एक बार आयरन करते हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। थर्ड एडवांटेज है ये वॉश करने में और इसे मेंटेन करने में काफ़ी इजी होते हैं। फोर्थ इज़ ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर्स, डिज़ाइंस, प्रिंट्स एंड अलग अलग पैटर्न में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर के जो क्लोथ्स होते हैं वो सस्ते मिलते हैं। सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो कुछ इसके नुकसान भी है। तो पहला नुकसान ये है कि ये समर सीजन में बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, इससे गर्मी और बेचैनी का अनुभव होता है। सेकंड नुकसान ये है
कि ये फायर को बहुत इजीली कैच करते हैं। दैट इज़ द रीज़न सिंथेटिक फाइबर पहन के किचन में या फायर के पास काम नहीं करना चाहिए। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज इज़, या अगर आयरन करते हुए अगर हम भूल जाते हैं, आयरन गरम रख देते हैं, तो यह बहुत ईजीली बहुत कम टाइम में जल जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट 2 of the chapter 3 fiber to fabric. So this is all about this chapter. Whatever the things which are covered in textbook, I have covered in video in a very simple manner. If you have any doubt or query, please post your question in the comment section, and please stay tuned for the more upcoming lectures. Thank you for now.